स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर अभी वी आर गोइंग टू मेक OpenSpotify.com क्लोन। इस ओपन स्पॉटिफाई वेबसाइट के अंदर अगर आप कुछ चीज़ें देखेंगे तो हम लोगों को समझनी पड़ेंगी कि इन चीज़ों को कैसे बनाते हैं, इन सब का अलाइनमेंट क्या होगी, लेआउट क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें बनेंगी। ओके, Yes. so first of all we are going to make a boilerplate of that using HTML। सबसे पहले मैं यहाँ पर HTML बनाना स्टार्ट करूँगा। मैंने यहाँ पर ई के अंदर आगाज टेक के फोल्डर में आप लोगों का फोल्डर है ऑनलाइन, जिसके अंदर मैं हमारा VS कोड ओपन कर लूँगा। एंड इन दिस हम सबसे पहले तो मैंने स्पॉटिफाई बनाया था, लेकिन आज हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं हम लोगों ने कहाँ तक बनाया था। हम लोगों ने ये एरर आ रहा है, सो आई विल ओपन इट मैन्युअली। हम लोगों ने यहाँ तक इसे क्रिएट किया था, लेकिन आज की क्लास के अंदर हम इसको शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम आइकन्स को लगा सकें, और आइकन्स के लिए वी वर यूजिंग फॉन्ट ऑसम आइकन्स। तो वो क्या होते हैं, हाउ टू इंटीग्रेट दैट इन आवर HTML वेबसाइट, वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैं एक फाइल फोल्डर क्रिएट करूँगा स्पॉटिफाई के नाम से। और VS कोड के अंदर आकर इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करूँगा index.html और style.css। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, मैं जो भी कोडिंग करते रहूँगा, और आप लोगों को भी इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग भी इसी तरीके की वेबसाइट्स को क्रिएट कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो स्पॉटिफाई की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। अगर आप एक मेन चीज़ देखेंगे इस वेबसाइट के अंदर, कुछ चीज़ें हैं लाइक आप लोगों को टाइटल एंड फैव आइकन दिखेगा। टाइटल एंड फैव आइकन दिख रहा है आप लोगों को? ये टाइटल एंड फैव आइकन ये हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम अपने HTML के अंदर आएंगे और यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर लिखने के बाद टाइटल के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है स्पॉटिफाई वेब प्लेयर म्यूजिक फॉर एवरीवन। मैं भी यहीं पर लिख दूंगा स्पॉटिफाई वेब प्लेयर, यहाँ पर डैश भी है, और यहाँ पर लिख दूंगा म्यूजिक फॉर एवरीवन। और जब मैं इसको गो लाइव करके इसका आउटपुट ओपन करूंगा, सो इट शुड ओपन इट्स आउटपुट। तो मैं इसका आउटपुट यहाँ से कॉपी पाथ कर यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, तो आपको यहाँ पर टाइटल के अंदर दिखेगा। सही है। अब टाइटल के अंदर अगर आप देखेंगे तो फैव आइकन हम लोगों को लगाना है। क्या लगाना है? तो अगर आप फैव आइकन देखेंगे तो कौन सा फैव आइकन है? फैव आइकन का बेसिकली मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट के टॉप पर ये जो आइकन बना हुआ आ रहा है, Yes. ये तो स्पॉटिफाई की वेबसाइट है, तो आपको एक स्पॉटिफाई का लोगो दिख रहा है। तो मैं भी अपनी वेबसाइट में स्पॉटिफाई का लोगो लगाना चाहता हूँ। सो हाउ वुड आई एड इट, हाउ कैन आई एड इट, ये सवाल आता है। No. क्यों? मुझे ये ऐड नहीं करना था आइकॉन, वेबसाइट में ऐड करना था, लेकिन इसको टॉप में नहीं आता। वही हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्पॉटिफाई लोगो इमेज को, लोगो PNG को डाउनलोड कर लूँगा।
यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक एंड सेव इमेज एज, और मैं इसको सेव कर दूंगा हमारे फोल्डर के अंदर आगाज टेक। और अभी जो हम लोगों ने स्पॉटिफाई क्लोन बनाया है उसका फोल्डर उसी के अंदर कर दूंगा। यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ लोगो। एंड जब हम अपने यहाँ पर आकर इस लोगो को चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये इमेज सही दिख रही है। यस तो यही इमेज हमें कहाँ लगानी है, यहाँ पर आइकन में। यस अभी हमारी वेबसाइट में एक अर्थ जैसा आइकन आ रहा है, यस लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं आऊँगा सबसे पहले हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर आने के बाद आई वुड राइट अ लिंक टैग, और लिंक टैग हमारे पास आप देखें ऑप्शन आ रहा है फैव आइकन का। यस फैव आइकन पर क्लिक करेंगे और href के अंदर अपने आइकन यानी अपनी इमेज हो गया, आपका कोई भी आइकन है उसका यूआरएल देंगे। अभी हमारी जो इमेज है वो इसी फोल्डर के अंदर है, तो मैं लिखूंगा logo.png। क्या लिखूंगा, logo.png। जो भी हमारी फाइल का नाम होगा वी विल राइट इट हियर। उसके बाद मुझे इसे सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस, एंड आउटपुट पर आकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखें ये हमारी वेबसाइट है एंड ये है स्पॉटिफाई की वेबसाइट। दोनों में फ़र्क समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने टाइटल और फैव आइकन को एक जैसा कर लिया। उसको करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली किसका यूज़ किया है, हम लोगों ने यूज़ किया है लिंक। और लिंक के अंदर आप देखें 3 एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं इस बार। फर्स्ट ऑफ ऑल रेल, रेल यानी इसका रिलेशन क्या है अबाउट द लिंक। आप जो लिंक लगा रहे हैं इसका रिलेशन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्टकट आइकन एक। href के अंदर यू राइट द इमेज यूआरएल, आपकी इमेज का यूआरएल आपने लिख दिया। फिर आप यहाँ पर तीसरे एट्रीब्यूट में बताते हुए इसकी टाइप, यानी कि इसकी टाइप क्या होगी, क्या ये एक इमेज है, क्या ये एक आइकन है, क्या ये एक एसवीजी है। वो सारी चीज़ें आप टाइप के अंदर डिफाइन कर रहे होते हो। अब इसके बाद आप अगर देखें हम लोगों ने सिर्फ टॉप की चीज़ें चेंज करके इसे सही किया है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस पूरी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर बनाना चाहता हूँ, यानी पूरा क्लोन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम नज़र मारें इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। पहले हेडर है, टॉपिक जी, है, और उसमें 2 आइकॉन्स हैं, 1 सर्च बार, और सर्च बार के अंदर ऐड आइकॉन। इसके बाद सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर उसके बाद हम वो जो आप जो कह रही है ना आइकन्स वगैरह वो लगाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें ये हमारी है वेबसाइट स्पॉटिफाई की। इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, एक सेक्शन नैव बार का, किसका सेक्शन है ये, नैब, फिर उसके बाद एक और सेक्शन जो है साइड बार का, किसका, साइड बार, एक और सेक्शन जो है मेन सेक्शन जिसके अंदर हमारे सारे सॉन्ग्स दिखेंगे, एक और सेक्शन जो है एड्स का। कौन सा सेक्शन है, एड्स, जहाँ पर हमारी एड्स दिख रही होंगी। अभी देखिए इन लोगों ने ऐड क्या लगाया हुआ है, साइन अप फॉर टू गेट अनलिमिटेड सॉन्ग्स एंड पॉडकास्ट विद ओकेजनल एड्स, नो क्रेडिट कार्ड नीडेड। तो आप देखें इसके कितने सेक्शंस हो गए, 4 सेक्शंस हो गए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है अपनी वेबसाइट के अंदर कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर। फिर उसके बाद हम उसका एक लेआउट समझते हैं कि आप देखें सबसे पहले एक नैव बार है यानी हेडर रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें शो हो रही हैं, साइड बार एंड मेन सेक्शन। तो ये भी आपको समझना ज़रूरी होता है कि वेयर इट इज़ एंड हाउ इट इज़। सही है। यस,
अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो नैवबार सेक्शन क्रिएट करूँगा। ओके, Yes. नैवबार सेक्शन क्रिएट करने के लिए व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर आकर सबसे पहले तो अपने नैवबार का एक डिव बनाएंगे। बना लिया नैवबार का डिव। Yes. अब जब हम नैवबार डिव क्रिएट कर चुके हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन नैवबार। अगर मैं स्नैपबार की बात करूं तो इस स्नैपबार के ना दो सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? So, दो सेक्शंस हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो एक लेफ्ट वाला सेक्शन है जिसके अंदर सर्च बार और आइकन्स वगैरह आ रहे हैं, और एक राइट सेक्शन है जहाँ पर और कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो ये हैं इसके सेक्शंस, लेफ्ट right. एंड राइट। सही है। Yes. तो यहाँ पर हम इसके अंदर एक लेफ्ट डिव बना देते हैं और उसके बाद एक राइट डिव बना देते हैं। ये चीज़ क्लियर है? Yes. उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले लेफ्ट डिव के अंदर कुछ आइकन्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं, वो देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ स्पॉटिफाई लोगो। ओके, स्पॉटिफाई लोगो के बाद हमारे पास होम आइकन है। होम आइकन के बाद हमारे पास एक सर्च आइकन है। मैं आप ले लेता हूँ, ये सर्च बार है। सर्च बार के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक इसके अंदर इन लोगों ने आइकन भी ऐड किया हुआ है, इसी तरीके से इन लोगों ने इनपुट भी ऐड किया हुआ है, उसके बाद एक लाइन ऐड की हुई है और एक ब्राउज का आइकन लगाया हुआ है। इसको भी हम एक्सप्लेनेशन सही से इसकी करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख लें लेफ्ट के सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेफ्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? Spotify logo, home icon, search bar, तो and जी, तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम आइकन्स ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि जो ये स्पॉटिफाई का आइकन है ना, वो हमें आइकन ढूंढना पड़ेगा, एंड उसी तरीके से होम आइकन भी हमें लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम का। किसका यूज़ कर सकते हैं? font of फॉन्ट ऑसम एक इजी लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको ढेर सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं। कुछ प्रो हैं और कुछ फ्री भी हैं। बेसिकली अभी हम फ्री के ऊपर देख रहे होंगे कुछ चीज़ें, और आप इसके अंदर प्रो आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है हम यहाँ पर इसे देखते हैं कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं इन HTML। तो इसको आप लोगों को सही से समझना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक मेन टॉपिक है, आइकन्स कैसे लगाते हैं। तो अभी हमें लगाना है आइकन फॉन्ट ऑसम की। तो फॉन्ट ऑसम गिव्स यू अ CDN। क्या देता है वो? CDN. CDN। अब CDN क्या है? CDN एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो आपको आपका कंटेंट डिलीवर करता है। वो कैसे करता है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर जाओगे, अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे। मैंने अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसे साइन इन कर लूँगा। ओके, मैं यहाँ पर अपना ईमेल डाल देता हूँ। सही है, आप अपना अकाउंट इसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कैसे क्रिएट करते हैं। ओके,
अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपने अकाउंट पर जाना है एंड यहाँ पर आकर आपको किड्स सेक्शन दिखेगा। किड्स बेसिकली वो CDN होता है, वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है जहाँ से आपको सारे आइकन्स मिल रहे होते हैं। मैं जाऊँगा योर किड्स में और यहाँ पर आप देखें मैंने एक किट बनाया हुआ है पहले से। मैं इस किट पर क्लिक करूँगा और इस किट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें हमें एक स्क्रिप्ट टैग मिल रहा है। Yes. मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा लिंक के नीचे, हेड टैग के अंदर ही से पेस्ट करना है। सही है। Yes. अब आप कहेंगे कि ये तो हम लोगों ने बेसिकली एक लिंक ऐड किया है, मैंने तो कहा था CDN। तो CDN क्या है? तो CDN बेसिकली ये URL है, ये आपको URL दिख रहा है, Yes. ये है CDN। अगर मैं इस URL पर एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे ये आपको कोड दिख रहा है। Yes. ये कोड फॉन्ट ऑसम ने पहले से क्रिएट करके रखा था और इसे इंटरनेट में पब्लिकली इन लोगों ने अपलोड कर दिया ताकि इसको कोई भी यूज़ कर पाए। सही है। इसी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर यूजिंग अ स्क्रिप्ट टैग। ये चीज़ समझ आ गई। अब किड्स करने के बाद हम जाएंगे आइकन्स पर और आइकन्स के अंदर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। मैंने सर्च किया स्पॉटिफाई आइकन। कौन सा आइकन सर्च किया? Spotify icon. तो आप देखेंगे हमारे पास एक स्पॉटिफाई का आइकन आ चुका है। कुछ प्रो आइकन्स भी हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बाय पेइंग लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, शायद यहाँ पर हो, आप इसके प्लान्स को चेंज कर सकते हैं बेसिकली। यहाँ पर यस, तो ये हमारे पास देखिए $75 फॉर एनुअल है, यानी कि आपको बस एक साल के लिए देना है $75। तो ये आपको सारी चीज़ें ईजिली आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्रो सारे यूज़ कर सकते हैं, प्रो प्लस यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम अपने ही आइकन्स जो भी हम यूज़ करें वो फ्री वाला वर्जन यूज़ करेंगे। तो स्पॉटिफाई सर्च करते हैं दोबारा और मैंने यहाँ पर आइकन सर्च कर लिया, लेकिन इस आइकन को लगाना कैसे है? इस आइकन को लगाने के लिए आप सबसे पहले उस आइकन को सर्च करेंगे एंड फिर जो आइकन आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे एंड व्हेन यू क्लिक ऑन आइकन ये आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता है कि आप इसे कहाँ लगाना चाहते हैं। जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं HTML, सो वी विल गो विथ HTML। लेकिन अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप रिएक्ट पर क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। व्यू यूज़ कर रहे हैं तो इसको क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। SVG यूज़ कर रहे हैं तो इसको क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। इस तरीके से आप कोई भी आइकन्स को कहीं भी किसी तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं अभी HTML का यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने HTML पर क्लिक किया और ये कोड दिख रहा है हमें। मैं इसको Ctrl+C से भी कॉपी कर सकता हूँ या क्लिक करके भी कॉपी कर सकता हूँ। ओके, मैं लेफ्ट के अंदर आकर स्पॉटिफाई आइकन पेस्ट कर दूंगा। क्लियर है? Yes. तो फर्स्ट चीज़ हम लोगों ने लगा ली स्पॉटिफाई का आइकन। उसके बाद हमें क्या लगाना है? Logo. नहीं, स्पॉटिफाई लोगो तो लगा लिया, इसके बाद क्या लगाएंगे? House logo. हाउस आइकन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और सर्च करूँगा हाउस। आप देखें हमें हाउस मिल गया। Yes. हाउस पर क्लिक करेंगे एंड इस लिंक पर, इस जो कोड है इस पर क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। सही है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक सर्च बार का डिव है, तो सर्च बार का डिव बना लेंगे। ओके,
के अंदर कौन सा आइकन है? सर्च। तो यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सर्च आइकन। ओके, तो आप देखिए हमें मिल गया सर्च आइकन। यस। क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे। सही है। उसके बाद हमें क्या लगाना है? इनपुट लगाना है। तो मैं यहाँ पर एक इनपुट लगाऊंगा जिसका प्लेस होल्डर क्या होगा? व्हाट डू यू वांट टू प्ले? व्हाट डू यू वांट टू प्ले? सही है। उसके बाद इन लोगों ने कौन सा आइकन लगाया है? इन लोगों ने एक ब्राउज का आइकन लगाया है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ ब्राउज आइकन। ब्राउज, तो ब्राउज के अंदर हमें कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, लेकिन उसकी तरीके से नहीं दिख रहे। मैं यहाँ पर फ्री क्लिक कर देता हूँ ताकि हमें सिर्फ फ्री दिखे। अब देखें इस तरीके से हमें ब्राउज दिख रहा है, बट मुझे जो आइकन चाहिए वो इस तरीके का आइकन है। तो इसका एक और ऑप्शन है। इसका एक और ऑप्शन ये है कि अगर आपको फॉन्ट ऑसम से आइकन्स नहीं मिलते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यानी कि मुझे फॉन्ट ऑसम से आइकन नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ आइकन्स वेबसाइट्स। तो आप देखें हमारे पास कौन सा आइकन है? मटेरियल आइकन्स भी है, आप जिसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा आइकन है? मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। फ्री आइकन तो है। ओके, यहाँ पर हमारे पास मैं लिख देता हूँ फॉर HTML, ताकि हमें HTML के मिल जाए आइकन्स 8 के अंदर। जी बोले। ओके, तो आप देखें हमें यहाँ पर आइकन्स 8 के अंदर भी हम ढूंढ सकते हैं। मैंने ब्राउज सर्च किया, आप देखें हमें इस तरीके के आइकन्स मिल रहे हैं। लेकिन मुझे आइकन्स नहीं मिल रहे, तो अभी हम क्या करेंगे? फिल वक्त इसी को लगा लेंगे। अगर हम इसका एग्जैक्ट वैसे ही चाहिए फिर हम क्या करें? एग्जैक्ट वैसी चाहिए तो इन लोगों ने ना यानी कि अगर मैं स्पॉटिफाई की बात करूँ तो स्पॉटिफाई वालों ने इसे खुद क्रिएट किया है। सही है। तो अगर स्पॉटिफाई वालों ने इसे खुद क्रिएट किया है तो हमारे पास कब ये इस जैसा कहीं मिल ही नहीं सकता। सही है। ये है कि हमें भी उन्होंने भी तो वेबसाइट बनाई है, जी खुद क्रिएट किया है, तो हमें भी खुद क्रिएट करना आना चाहिए। नहीं, हमें खुद क्रिएट करना नहीं आना चाहिए। हम जब वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो जब क्लाइंट हमसे वेबसाइट बनवाता है तो क्लाइंट हमें सारे आइकन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि हम बना सकें। अभी तो हम ऐसी बेसिकली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिसिंग के वक्त हम कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं, हमें बस पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ इट। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो आप इसको देखें। अगर मुझे इसको बनाना है, इसको लेना है, इसको लेने का एक तरीका है। आप जाएंगे इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका SVG कोड मिल जाएगा। आपने एडिट एज HTML किया और कॉपी कर लिया इसको। सही है। और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अगर इस अपनी वेबसाइट में इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें वही आइकन आ गया हमारे पास। यस। लगाने को तो मैं वही आइकन भी लगा सकता हूँ, लेकिन ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हम इतना फिनिशिंग से नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिसिंग के वक्त हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब हम एक रियल वेबसाइट पर काम कर रहे होंगे ना, अपनी खुद की वेबसाइट होगी, तो हम इजीली कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। ओके,
और ये जो मैंने बताया ये बस ऐसे ही आप लोगों को बताया ताकि आप लोग यूज़ कर सकें, वरना इसका यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि इसको यूज़ करने से कभी कभी आपकी वेबसाइट में कॉपीराइट भी लग जाता है। ओके, और आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो इसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करिए रियल वेबसाइट में। वरना अगर आप प्रैक्टिस करें तो कोई मसला नहीं, आप इसको यूज़ करें या किसी और आइकन को यूज़ करें, इट डजेंट मैटर। सही है, मैं यहाँ पर वही आइकन लगा दूंगा जो हमारे पास आइकन था। तो हमारा आउटपुट आप देख सकती हैं कि इस तरीके से आइकन्स हमें शो हो रहे हैं, शो हो रहे हैं इस तरीके से। Yes. कोई प्रॉब्लम, No. कोई क्वेश्चन? ये सर उन वाले लाइनों के साथ नहीं अटैच। क्योंकि सेकंड लाइन में ना। क्योंकि हमने ना सर्च बार का अलग डिव बनाया है, और अलग डिव मैंने बनाया है तो फिर डिव तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो उसने एक पूरी लाइन ले ली। हम डिव के बगैर भी ये काम कर सकते हैं। हम डिव के बगैर अगर इसको काम करेंगे ना, तो आप देखें ये जो पूरा सर्च है इसका एक अलग कलर आ रहा है, इसका एक अलग बॉर्डर आ रहा है, तो हमें वो बॉर्डर कैसे लगाएंगे हम ये बताएं? हमें उसको डिव में तो करना पड़ेगा, फिर हमारा उसके साथ ये लाइन नहीं आ रहा। तो हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? हम अपने लेफ्ट वाले डिव को सबसे पहले तो CSS से कनेक्ट करेंगे। CSS से कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपना मेन स्ट्रक्चर लिखूंगा, लाइक मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड फॉन्ट फैमिली मैंने चेंज कर दी, इसको सेंस सेरिफ में चेंज कर देते हैं या गिल सेंस में चेंज कर देते हैं। और मैंने डॉट लेफ्ट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्ले टेक्स्ट। तो आप यहाँ पर देखें वो एक लाइन में आ गया। यस। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली इसका फॉन्ट चेंज कर कर यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। हियर इट इज, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। ओके, बोले आप कुछ बोलिए। ओके